हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। वन शॉट वन क्वेश्चन सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2019 का क्वेश्चन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से बिलोंग करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज। अब क्या करना है हमें? इन सारे ऑर्बिटल्स को डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एनर्जी एनर्जी ऑर्डर जब भी हम लोग पता करना हो किसी भी ऑर्बिटल्स का, तो हम लोग दो तरह का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। एक क्या है? अपबहु प्रिंसिपल, और दूसरा क्या? n प्लस एल रूल। अब देखिए, जब भी आपका क्या हो, सीक्वेंस में ऑर्बिटल्स हो ना, तो आप अपबहु प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपबहु प्रिंसिपल देखा है, इस तरह का होता है 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, इस तरह से अवेलेबल होता है। लेकिन जब भी सीक्वेंस में ना हो ना, तो n प्लस एल का रूल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो देखिए जरा। 4d आप देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या? 5p, देन आफ्टर क्या? 5f, उसके बाद क्या? आपका 6p। चलिए, अब n का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो n का वैल्यू इसके लिए 4 5 5 एंड 6। अब जरा मैं बताऊं आपको कि अगर आपको ऑर्बिटल्स, मैं एक टेबल दिखा देता हूं जो कि आप जानते ही होंगे, आई होप। देखिए, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए क्या? 3। तो अब यहाँ पे देखिए l का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ क्या है? d सबसेल है, तो इसके लिए क्या होता है? 2, तो 2। p के लिए क्या? 1, तो 1। f के लिए क्या होता है? 3, तो 3। एंड आपको फिर p के लिए क्या हो जाता है आपका? 1। अब इसे हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। तो 4 एंड 2 6, 5 एंड 1 क्या? 6, और देन आफ्टर 5 एंड 3 8, और 6 एंड 1 क्या? 7। अब देखिए, n प्लस रूल क्या कहता है कि जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? आपको होगा 5f का। उसके बाद जो है क्या होगा आपको? सबसे उसके बाद यदि हम लोग लेने जाते हैं, तो हमारा टर्म क्या होगा? उससे कम एनर्जी किसका होगा? जिसका n प्लस एल वैल्यू क्या है? आपको उससे कम है, तो क्या होगा? 6p का। देन आफ्टर हम लोग अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए ना, तो जिसका मोर वैल्यू ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका क्या होगा? आपको एनर्जी ज्यादा होगा। तो मोर किसका है? 5p का। तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी जो है 5p का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसके? 4d। यानी कि हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ? 4d उससे ज्यादा क्या? 5p, उसके बाद 6p एंड देन आफ्टर क्या? 5f। अब इसे जब हम अरेंज करने के लिए जाते हैं, तो इस टर्म्स में हमारा क्या होता है? हम यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर का कर रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 5f का। 5f वाला ऑप्शन देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन 5f से है, तो d और e और c ऑटोमेटिक कट जाता है। उसके बाद क्या है आपका? क्या होना चाहिए? 6p होना चाहिए। 6p देखिए a और b दोनों में है, कांटे का मुकाबला चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए? 5p होना चाहिए, जो कि ओनली आपको बी ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ क्या है आपको? 4d आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो इसी तरह नीट और जेई के हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में देखने के लिए और बेस्ट अप्रोच देखने के लिए, यानी क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, ये देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री कैटलिस्ट। थैंक यू।